दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि भारत देश में अब प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो गया है। कई लोग इसके खिलाफ हैं और कई लोग इसके सपोर्ट में भी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिक से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे कि क्यों इसे बैन करना इतना जरूरी हो गया था। दोस्तों आप ये जान के हैरान रह जाओगे कि दुनिया में हर साल 5 लाख से भी ज्यादा लोग प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यह लाखों पक्षियों और जानवरों की मौत का कारण भी बनती है। दोस्तों प्लास्टिक पिछले काफी सालों से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया है। दोस्तों अगर हम एनवायरनमेंट का सोचे तो यह डिसीजन बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस तरह से प्लास्टिक को बैन कर देने से हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है और उन सभी लोगों का क्या होगा जिनका घर इसी प्लास्टिक की वजह से चल रहा था। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सभी बातें बताएंगे प्लास्टिक से जुड़ी कि यह सही डिसीजन है कि नहीं। दोस्तों इंडिया में पिछली कई सालों से प्लास्टिक पे बैन लगाने की बातें चल रही थी, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से इंडिया में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इस बार गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के यूज से लेकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया है। लेकिन दोस्तों हम आपको एक बात बता देते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक को ही बैन किया है। दोस्तों आप में से कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर होता क्या है। दोस्तों प्लास्टिक भी 2 तरह के होते हैं, पहला सिंगल यूज प्लास्टिक और दूसरा मल्टी यूज प्लास्टिक। दोस्तों इसका नाम से ही इसका मतलब के बारे में पता चलता है। जो प्लास्टिक बार बार यूज किया जाता है वह मल्टी यूज प्लास्टिक होता है, जैसे कि पानी की बोतल जो हम फ्रिज में रखते हैं, सिपर हो गया या फिर फर्नीचर। और जिस प्लास्टिक को एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जैसे कि फूड पैकेजिंग, वाटर बॉटल, स्ट्रॉ प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग और बैलून स्टिक। दोस्तों यह बात हमें समझ नहीं आती, लेकिन आज हम अपनी डे टू डे लाइफ में सिंगल यूज प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। दोस्तों हर साल भारत में ना जाने कितने ही टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, जिसकी वजह से अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों अगर यह बैन नहीं किया जाता तो आगे से कुछ सालों में प्लास्टिक वेस्ट को संभाल पाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन दोस्तों आप भी यही सोच रहे होंगे कि हार्मफुल तो सभी तरह की प्लास्टिक होती है, फिर गवर्नमेंट ने सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक को ही बैन क्यों किया। दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के पीछे भी कई तरह के रीजन है। दोस्तों इसका सबसे पहला रीजन है कि इसे रिसाइकिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों प्लास्टिक चाहे कोई भी हो, अगर हम उसे टाइम टू टाइम रिसाइकिल करते रहें तो उसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसे रिसाइकिल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को कोई भी कभी भी कहीं भी फेंक देता है, जिसकी वजह से इसका वेस्ट को इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों इसका दूसरा रीजन सुन के आप बिल्कुल ही हैरान रह जाओगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक के छोटे से छोटे टुकड़े को डिकम्पोज होने में पूरे 1000 साल से भी ज्यादा का समय लगता है। और इसका रीजन यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, इसीलिए इसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को ऐसे ही एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए तो यह समय के साथ साथ यह गलता नहीं है। तो दोस्तों ये गर्मी की वजह से इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और फिर यह पानी या मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर खाने की वस्तुओं में आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत बीमारियां पैदा होने लग जाती है। दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक को पक्षियों और जानवर भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर इनमें आग भी लगा दी जाती है, इसमें से निकलने वाले धुआं पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से नदियों का पानी भी खराब होता है और उनमें रहने वाले मछलियों के भी खाने से इसकी मौत हो जाती है। दोस्तों प्लास्टिक पे बैन लगाना कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, क्योंकि देश के लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार ही इसी प्लास्टिक बिजनेस से पे डिपेंड रहता है। ऐसे में यह डिसीजन हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही खतरा हो सकता है। दोस्तों इंडिया में प्लास्टिक का बिजनेस बहुत बड़ा है, ऐसे में प्लास्टिक बैन होने पर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के ऊपर बैंक करप्ट होने का भी खतरा मंडरा सकता है। साथ ही इंडिया में हर साल 25,000 करोड़ रुपए का जो प्लास्टिक एक्सपोर्ट किया जाता है वह भी अब इस बैन के बाद बंद हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई ऐसे बिजनेस है जिससे पे प्लास्टिक बैन का सीधा सीधा असर पड़ेगा, जैसे कि पानी की बोतल और FMCG और QSR। ये 2 ऐसी इंडस्ट्री है जिन पे प्लास्टिक बैन का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि FMCG कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग के लिए और QSR रेस्टोरेंट फूड डिलीवरी के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का ही यूज करते हैं। दोस्तों वैसे तो प्लास्टिक का ऑल्टरनेट भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि पेपर गिलास या पेपर बैग, लेकिन इसमें कॉस्टिंग काफी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात अभी इनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं है कि यह प्लास्टिक को रिप्लेस कर दे। दोस्तों ये तो है कि इनका सीधा सीधा असर हमारे देश के इकोनॉमी और GDP पे भी पड़ेगा। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि प्लास्टिक का बैन करने का डिसीजन सही है या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर